है लेकिन पूरी तरह एक्टर नहीं बन पाता है। एक हीरोइन के लिए खुद को एस्टैब्लिश किए रखना, अपनी शर्तों पर काम करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल। पूरी एक दिशा में लोग चल रहे हैं, एक तरफ चल रहे हैं और उससे एकदम कट के ऑपोजिट आपको चलना है तो आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। कि अगर मैंने कदम एक उठा लिया तो मैं उस पर ही चलूँगी। रात में जब सोती हूँ ना, बहुत चैन से, बहुत सुकून की नींद ले पाती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कुछ भी इधर नहीं है। सालों पहले से मैंने कमेंट्स देखना छोड़ दिया। चंद बेवकूफ़ों के बीच में जो हमारे अच्छे लोग हैं उनको कैसे मिस करती हूँ। शुरुआत में मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था, या किसी ने कुछ कह दिया तो मैं डर के रूम में बंद हो जाती थी। थोड़ी देर के लिए इफेक्ट की थी वो चीज़ें, और मैंने जब पापा ने पूछा क्या हो गया, तो बोला देखिए अभी ऐसी ऐसी बातें आ गई पापा, क्या टुच्चों में पड़ी हो, इन टुच्चों की बातों में पड़ी हो। एट टाइम्स आपको लोगों को देख के उनके चेहरे से उनका व्यक्तित्व नजर आता है। प्यार पे भरोसा है अक्षरा? यू नो, एक्सपीरियंसेस आपको बदलते ज़रूर हैं, आपका नज़रिया बदलता ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार आखिरी होता है। अच्छा, हम म्यूजिक स्टूडियो में हैं। हाँ जी। और म्यूजिक से आपका बड़ा गहरा नाता है। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि म्यूजिक से राब्ता हुआ कैसे? म्यूज़िक से राब्ता एज इन मैं बचपन से ही गाती थी और मम्मा की बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे सिंगर बनाएं, पर जैसे जैसे बढ़ती चली गई, यू नो, इंटरेस्ट एक्टिंग में भी था, वो जीन्स में था क्योंकि मम्मी पापा दोनों ही थिएटर एक्टर। तो बाय चांस एक फिल्म आई और मैं बतौर एक्ट्रेस तो यू नो लॉन्च हो गई और बहुत सारे काम भी आने लगे। पर मीनवाइल ये जो चीज़ थी वो थोड़ी मिसिंग रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि यू नो कोई एक गाना ऐसे तुक्के में गाया और लोगों ने बड़ा प्यार दिया, लोगों ने बहुत पसंद किया, और मैं भी सोचती थी कि भाई मम्मा की एक ख्वाहिश जो है वो छूट जा रही है, तो क्यों ना ये ट्राई करते हैं। तो एक गाना गाया जिसमें मैं पूरा का पूरा श्रेय देना चाहती हूँ मधुकर आनंद जी का, मनोज कुमार मतलबी जी का, जो कि लिरिसिस्ट हैं, और म्यूज़िक डायरेक्टर मधुकर आनंद जी। इन्होंने सबसे पहले यू नो स्टूडियो में ही हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे और वहाँ पे जिक्र किया कि भाई एक गाना बनाया है, और सिचुएशन ऐसा था कि भाई अक्षरा से ही क्यों नहीं करा लेते हैं। तो ये बात कही मधुकर आनंद जी ने और मनोज कुमार मतलबी जी ने कि आई थिंक ये सिचुएशन भी बहुत वैसा है और गाने के लिरिक्स भी ऐसे हैं, तो अगर अक्षरा को रखते हैं तो शायद ये गाने के लिए भी और बेनिफिशियल होगा। तो कंपनी वाले और ये लोग सारे लोग मिलके प्लान किए। उस गाने के लिए मैंने इनिशिएट नहीं किया था कि मुझे वो गाना गाना है या प्लीज़ गाना गवा दो, अपने आप ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे गुनगुनाते मधुकर जी ने कई बार सुना और पहली बार उन्होंने ऐसे तो हो गया बाय लक कि भाई गाना करते हैं, और गाना रिकॉर्ड किया। वो भी रातों रात सुपर हिट। मेहनत तो बहुत की। कितनी देर में पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था आपका? आई मीन एटलीस्ट 2 घंटा तो लगा था। तो अपना गाना पहली बार जब सुना आपने, हाँ, कैसा लगा? क्या कमाल गाती हूँ, या लगा कि कई बार हम अपनी आवाज सुनते हैं तो लगता है नहीं, यार, मैं अभी भी खुद से सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं सीख रही हूँ। मुझे नए कलाकार भी जब आते हैं ना, तो उनके साथ भी मेरा यही होता है कि भाई मुझे सीखना है। मतलब अगर आप में कोई एक अच्छी क्वालिटी है तो यू नो जानना चाहिए, सीखना चाहिए। तो मैं तब भी वैसी थी कि यार कर तो लिया, और अब भी वैसी हूँ। तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं लगा, लेकिन हाँ आई वॉज हैप्पी कि लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैंने जाके वीडियो में बहुत मेहनत की थी और ना अपना 100% दिया था, और हर कलाकार देता है। आई वॉज सो हैप्पी कि दर्शक ने एकदम घर घर पहुंचा दिया और लोगों ने बोला अरे सिंगर भी है, सिंगर भी है, सिंगर भी है। सो आई वॉज हैप्पी। म्यूजिक की बात छिड़ी है तो एक चीज़ जो अक्सर भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में खास तौर पे कही जाती है कि म्यूजिक वीडियो तो ज़्यादा चल जाते हैं, फिल्में नहीं चलती। आपको क्या लगता है कि म्यूजिक गाने के चक्कर में या गाना गाने के चक्कर में आर्टिस्ट
फिल्म पे ध्यान कम देता है, या फिर सिंगर जबरदस्ती एक्टर बनने की कोशिश करता है इसलिए वो रिस्पॉन्स पहले से ही ये चला आ रहा है। और यू नो पुरानी फिल्मों को उठा के देखें तो एकदम पुरानी तो वो सब तो चलती थी, बट जब सिंगर का दौर चला कि सिंगर ही एक्टर बनेंगे, तब भी सुपरहिट फिल्में थिएटर्स में पहुंची हैं और लोगों ने अथाह प्यार दिया है। जिसके बहुत बड़े एग्जाम्पल जुबली स्टार हैं अपने दिनेश जी, और बैक टू बैक और भी सारे हीरोज हैं जिन्होंने बैक टू बैक बहुत अच्छी अच्छी फिल्में। सिंगर एक्टर तो बनना चाहता है लेकिन पूरी तरह एक्टर नहीं बन पाता है ना इधर के हैं ना उधर के हैं, तो ये वाला मसला है। लेकिन हर इंडस्ट्री में हर कोई कोशिश करता है कि किसी तरीके से बेहतर काम करे। सो वी आर ऑन इट, और लोगों का नहीं पता, बट आई एम ऑल्सो वर्किंग हार्ड। एक चीज आपको लगती है कि दर्शक भोजपुरी का इतना बड़ा है, 10 स्टेट्स में समझी जाती है, बोली जाती है, आप एक गाना डाल दीजिए मतलब हर चीज को वो पार कर जाए, मिलियंस, इतने मिलियंस उतने मिलियंस, लेकिन तब भी इंडस्ट्री वो ग्रोथ नहीं हासिल कर पाती जितना बड़ा इसका दर्शक हुआ। अभी मैं आपका इंटरव्यू जब डालूंगा तो उसमें मतलब लोग इतना प्यार बरसाएंगे ना। एक आपने एक राम भद्राचार्य जी के मानेंगी कि उस छोटे से वीडियो को वो इतना वायरल हुआ था वो छोटा सा वीडियो से, तो जब इतना बड़ा दर्शक वर्ग है तो ट्रांसलेट थिएटर में क्यों नहीं होता? समय, आपने कहा अभी छोटा सा वीडियो, अभी आप मैं अगर बैठते हैं घर में, हम लोग भी इतने मुशक्कत भरी लाइफ जी रहे हैं, दिन रात दौड़ते रहते हैं, हमारे पास कब टाइम होता है कि हम मोबाइल लेके बैठें या टीवी जाके देखें या हम सिनेमा घरों में जाके फिल्में देखें। तो अभी समय वैसा हो चुका है, तो मैं पूरा का पूरा गलत या उस तरीके का इल्ज़ाम अपने दर्शकों पे नहीं लगाना चाहूँगी, बिकॉज समय ही वैसा हो गया है कि हर कोई अपने अपनी ज़िंदगी में। हाँ जी, और आप वही देखो रील्स क्विक व्यूज़ आते हैं, बिकॉज बहुत टाइम स्पैन बहुत कम है और क्विक में लोगों को सब कुछ चाहिए, तो इसलिए भी शायद वो चीज़ें थोड़ी कम हुई हैं। बट जो लोग शौकीन हैं फिल्मों को देखने के, वो लोग देखते हैं। वो मोमेंट था कैसा आपके लिए जब आपने वहाँ भजन गाया था? How you felt that? ऐसा लग रहा था मैं ईश्वर के सामने बैठी। आपने अपना वो वीडियो देखा बार बार आपकी आंखों के सामने है, इंटरनेट तो आप भी बहुत चलाते हैं। हाँ जी, आप मेरे घर आएंगे, मेरे पास उनका दिया हुआ उन्होंने मुझे उपहार के तौर पे, क्या शगुन के तौर पे कुछ पैसे दिए कि ये मेरी बेटी के लिए है, और उसको मैंने फ्रेम करा के अपने घर में लगाया हुआ है, बिकॉज वो कनेक्शन मैं फील करती हूँ उनके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि बिना आँखों वाले उनको देवता स्वरूप ही कह सकते हैं, जो अच्छी चीज़ों का पाठ पढ़ाते हैं, जो रामायण से लेके जितनी भी सब मॉडर्न और ये सारी चीज़ों में ज़्यादा हैं। यंगस्टर्स भी नहीं जानते हैं कि भाई हमारे राम जी कहाँ से आए, और बहुत सारी चीज़ें आजकल की यूथ उस चीज़ से बहुत पीछे है। तो अगर कोई इस चीज़ का पाठ पढ़ा रहा है तो हमारे लिए देवता स्वरूप है, उससे कम नहीं। तो मैं वही फील कर रही थी, एंड आई वाज लाइक, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, मैं गा भी रही थी। उन्होंने बहुत स्नेह, बहुत प्यार दिया, दुलार दिया, और अब भी कभी भी मैं कॉल करूं या बात भी हो जाती है क्या दादा गुरुजी, तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। ये बेहद बड़ी बात है। हमारे जैसे छोटे कलाकार, बहुत से कलाकार हैं जो वहाँ आना जाना करते हैं, पर उनमें से अगर एक बेटी स्वरूप उन्होंने कह भी दिया, ये मेरे लिए बेहद बड़ी बात है। एक हीरोइन के लिए खुद